दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ईशान के मन में बिल्कुल ख्याल आने वाला है सभी को डाइवोर्स देने का, और वही दोस्तों आज के एपिसोड में दिखाया गया कि ईशान जो जाता है वकील के पास डिवोर्स के पेपर्स तैयार करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों और जब डाइवोर्स के पेपर उसने फाइल करवाने के लिए बोल ही दिया वकील को, तो यहाँ पे उसको बेवड़ा बनने की क्या ज़रूरत थी, यानी कि उसको इस तरह से बिहेव क्या ज़रूरत थी जब सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही कर रहा था वो। वहीं दोस्तों रीवा ने जो जाकर बता दिया अक्का साहिब को आधी अधूरी बात, और अक्का साहिब भी बद्दुआएं देने लग गई सभी को, बिना सच को जाने बद्दुआएं देने लग गई सभी को। यहाँ पे दोस्तों बेचारी सभी के साथ तो क्या ही हो रहा है, उसकी हालत देख के यहाँ पे तो बहुत एज अ ऑडियंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है उसको देखकर यहाँ पर। और वहीं दोस्तों और कुछ नहीं तो यहाँ पे रीवा जो है वो ढूंढने निकल जाती है ईशान को, और यहाँ पे उसको घर लेके जाने के बजाय वहाँ पर उसको अपने प्यार का इजहार करती है। यहाँ पे बिल्कुल नॉनसेंस सीरियल लग रहा है इस समय पर दोस्तों, ये मतलब कि कोई सिर पैर नहीं है, यानी कि जो सभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था उसकी तो यहाँ पर सीरियल में एक बार भी बात ही नहीं हो रही। 3-4 एपिसोड्स आ चुके हैं उसके बाद से, लेकिन कमेटी बैठनी थी, कमेटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना ही सभी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कुछ कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 कहानियाँ सीरियल में एक साथ ओपन हुई पड़ी हैं जिसका कोई भी सिर पैर नहीं आ रहा। एक यहाँ पर हरिणी ताई ठीक नहीं हुई हैं, ऊपर से सभी बेकसूर साबित नहीं हुई है। तीसरा यहाँ पे डाइवोर्स फाइल है, यहाँ पे रीवा जो मंडराती रहती है हर समय एक वो। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी मतलब कि लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यहाँ पे दूसरे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, अगर सभी के नहीं हो रहे, साथ साथ सभी कुछ भी नहीं कर रही अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। तो ये क्या किस तरह का यहाँ पर मेकर्स दिखा रहे हैं, हमें कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। और रही बात दोस्तों डाइवोर्स की, तो मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि डाइवोर्स ईशान सभी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही शुक्ला दादा सब कुछ बता देंगे ईशान को, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुक्ला दादा और शुक्ला दादा की वाइफ ने सब कुछ देखा है, सब कुछ उनके सामने आंखों के सामने हुआ है। यानी कि सभी ने जो तारीफ़ करी थी ईशान की रिपोर्टर को, वो भी शुक्ला दादा के सामने करी थी, और जब पैसों का ऑफ़र उसने रिजेक्ट किया तो वो भी शुक्ला दादा के सामने किया। तो सारी की सारी घटना का जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पे शुक्ला दादा बन जाता है। तो शुक्ला दादा ही जो है सारी खबर देगा ईशान को, और हो सकता है दोस्तों आसानी से ईशान ना माने, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रामे करने के बाद जो है ईशान माने, क्योंकि वो रीवा अक्का साहिब और राव साहिब की बात ही मानता है। बाकी और सब लोग तो अगर कुछ भी बोलते रहें तो उसको उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि जब हरिणी ताई को होश आने वाला है, यानी कि हरिणी ताई को होश जब आ जाएगा तो डॉक्टर्स बिल्कुल बोलेंगे कि इनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना। तो यहाँ पे स्ट्रेस की बात जब आ जाएगी तो सभी और ईशान बिल्कुल एक हो जाएंगे, यानी कि ड्रामा करेंगे दोस्तों हरिणी ताई के सामने। यहाँ पे दोस्तों कुछ मोमेंट्स उस समय पे ईशान और सभी के हमें दिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक कि हरिणी ताई को होश नहीं आ जाता उससे पहले ईशान और सभी के मोमेंट्स दिखना इम्पॉसिबल है, मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रीवा की इतनी इन्वॉल्वेंस इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। और सभी को देख के दोस्तों एज एन ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आप लोगों को सभी की हालत देख के दुख होता है या नहीं, आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बिल्कुल ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।